नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित 25 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने हैं। जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए हैं और सिलेक्टेड लिए प्रश्न को वही लिए गए जो बार बार आपकी एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत ही कम समय में ज्यादा प्रश्नों को यहाँ पर देखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा चिल्ड्रन यानी कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 19 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। यानी कि किसी बच्चे की अगर बुद्धि लब्धि 19 से 110 के मध्य है तो वह जो बच्चा कहलाएगा वो समान बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा आंसर कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है? ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ये लगभग आपकी हर परीक्षाओं में यूपी टेट की जितनी परीक्षा होती है सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 7 से 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी, 6 से 12 वर्ष। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है टीचर्स को नॉलेज चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन विषय का। ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा संहिता का। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान का। एक अध्यापक को नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है एक बच्चे की बुद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। और ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी विधि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्यापन में सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है, विकासीय विधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं छठा प्रश्न हमारा कह रहा है, कह रहा है समाजीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। बी, विद्यालय से। और ऑप्शन नंबर सी, साथियों से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से सीखते हैं। यानी कि परिवार से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है और साथियों के साथ सभी के साथ सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नौवा प्रश्न, कह रहा है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 यानी 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 125 होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है जहां पर विद्यालय होता है बच्चों को सीखने के लिए निम्न में से कौन सा उपगम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वार्तालाप कौशल। ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, परियोजनकार। ऑप्शन नंबर डी, मौखिक प्रश्न। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कह रहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एन झा। और ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ऑप्शन नंबर सी, डेविस। और ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने कहा था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी शरीर का अध्ययन और ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने बुद्धिलब्धि की बारे में खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टर्म, बी बीने, ऑप्शन नंबर सी टरमैन और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी टरमैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है एलिक्युआ क्या है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता और ऑप्शन नंबर सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी सुनने की अक्षमता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कौन से वर्ष में शिक्षा और बाल विकास जिसको हम सीडीपी भी कहा सकते हैं की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1940 और ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे की औपचारिक सक्रियतात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला भी। ऑप्शन ए 11 से 120, ऑप्शन नंबर बी 81 से 110, ऑप्शन नंबर सी 71 से 80 और ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न कह रहा है जब एक बच्चा या शिशु गर्भावस्था में होता है तो उसका विकास होने में लगभग कितना लगता है। ऑप्शन नंबर ए 150, बी 280, ऑप्शन नंबर सी 390 और ऑप्शन नंबर डी 460। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 6 पाउंड, ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड और ऑप्शन नंबर डी 8 पाउंड, ऑप्शन नंबर डी 9 पाउंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड होता है। यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कौन से महान वैज्ञानिक ने अपनी ही 3 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है कौन से महान वैज्ञानिक ने अपने ही 3 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रोटोलॉजी, बी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी सेटनले हॉल, ऑप्शन नंबर डी जेम्स सली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोलॉजी ने किया था, अपने 3 साल के बच्चे पर ही अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में डेवलपमेंट का स्टेज है। ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक, बी संख्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है बालक का डेवलपमेंट होता है यानी कि बालक का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी पैर से सिर की ओर और ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न कह रहा है बच्चों में अच्छा गुण और अच्छा संस्कार कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय,
बी परिवार से, ऑप्शन नंबर सी सिनेमा घर, ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, परिवार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न, कह रहा है बच्चों में विकास को लाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी दिशा सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सी डी वार्तालाकार गति। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से समान की ओर। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके समक्ष में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।